सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। और माल के खातिर अक्सर ये गोल गोल बातें करते नज़र आते हैं। लेकिन भाई साहब, एक चीज़ हमको आज तक समझ नहीं आई और ना ही लग रहा कि आगे समझ में आएगी। क्या चीज़ है वो बताते हैं आपको। भाई बात यूँ है ना कि जैसे नोना जिज्जा को तुम चाहे गोवा ले जाओ, चाहे मुंबई ले जाओ, कब वो सास को साथ में ले जाओगी तो कहोगी हम दोनों अकेली लड़कियां हैं। जो लड़की अकेले कानपुर IIT के बाहर प्रेस करावे, सब्जी लावे अकेले नहीं जाती थी। हेल्पर चाहिए या तो अपनी बहनियाँ चाहिए या तो नोना जिज्जा चाहिए। वो मुंबई अकेले चली जाती है, हैं? इतना नहीं, गोवा भी अकेले चली जाती है। अब पटना अकेली लड़की चली जाती है। मतलब ऑफ कैमरा तो होते हैं पति जी। तो हमको यूँ समझ में नहीं आ रहा है कि काहे इतना ज़्यादा दिखावा जा रहा है उनको कि नहीं है साथ में, नहीं है। तुम्हारे पति आए, ऐसा तो है नहीं तुमने पड़ोसी का पति चोरी किया है तो उनको तुम दिखा नहीं सकती हो। तुम्हारे पति आए, तुमका पूरा हक है उसको साथ में कहीं भी ले जावे का। अब अकेले दिखाने का क्या तुक है? सबको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम भाई ऐसे था कि भाई चलो मान लेते हैं कि तुम चिंटू के जो मामा हैं उनको साथ में लेकर जाती, पर उस समय तो भाई वो तुमसे थोड़ी दूरी पर हैं, कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पर भाई गोवा में और तुम मुंबई में। एक चीज़ और, जनता जनार्दन बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए। यह जो छोटकन्नी है इसने बोला था कि हम आ नहीं सकते, कहा कि हमारे जो भैया है ना वो गवाह है, अपनी नई नई शादी का नया मुकाम दे, जो हम बॉन्ड नहीं बना पाए वो बॉन्ड बनाने के लिए पहले अपनी ससुरारी और वहाँ एक आध दिन रहने के बाद फिर वो हनीमून के लिए गवाह कहाँ, गोवा वाले बीच पे हैं। तो उसकी वजह से हमारे जीजी कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पे कोरट नहीं जा पाई, जो कि भाई इतनी दूर 3-4 महिलाएं मिलकर मुंबई चली गई मोहाली होते हुए। हालांकि इनकी सबकी पोलम पट्टी खुल चुकी, बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। कहा कि आप लोग ना इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। भगवान के नाम पे तुम झूठ बोल सकते हो, मतलब थोड़ा भी शर्म नहीं आती है। और टरू वाले आ रहे हैं हमको शर्म दिलाने, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। ससुर के नाती हूँ, जैसे उनको बोलने का लेफ़्ट राइट सब है ना, हमें भी है। तो तुमको जो लगता है लगता रहे, हमारी बला से हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए? तो आज के रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारी पोलम पट्टी खुलने वाली है। छटकन्नी, नोना, बड़कन्ना सबकी बारी 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 है। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, आंचल दुपट्टा और चैन छीना, मलिच्छा और दुपट्टा की। जी हाँ, मलिच्छा दुपट्टा होटल बदल रहे हैं। कहा कि ना दुपट्टा को होटल बिल्कुल पसंद नहीं आवा। भाई बड़का बड़का होटल उसने देखा है ना, जब तुम लोग नॉर्मल फैमिली ट्रिप पे भी गए हो तो कैसे पसंद आएगा। खैर यूँ तो था, एक दिन के लिए देखिए अच्छा होटल में रहा जा सकता है। अब इतने लाखों के डॉलर बन रहे हैं तो क्या थोड़े पैसा नहीं खर्च किए जा सकते हैं? तो भाई मलिच्छा दुपट्टा से बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। लेकिन जिस तरीके से वो दांत चियार रही थी उसे पता था कि ससुर कनाती कैमरा में तुम सरप्राइज़ बोल रहे हो। इससे पहले तो डिस्कशन हो ही चुका है कि कौन जगह तुम लेके आओ। ऊपर से सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं कि नॉर्मल डेज में तब जब तुम घूमे फिरे जाते हो तो अच्छा होटल में जाते हो, और वैसे साला यहाँ पर आए गए हो तो तुम ऐसे 3rd क्लास होटल में चले आए हो। तो भाई इका ना पकड़ ली नहीं सब, इसके अलावा एक चीज़ और पकड़ी नहीं सब। जब वहाँ पर घूम रही थी बीच पर, पहले पहुँच जाते हैं होटल। तो होटल कौन लिया हुआ है? ताज वाला। देखिए भाई ताज की बहुत सारी क्वालिटी गिनाई गई, जैसे कि ये सब गिनाते हैं। भगवान का शुक्र है कि कहीं भाई संडास नहीं दिखाइन, कमरा नहीं दिखाइन, तकिया नहीं दिखाइन। कहा कि इन सब का ना जब भी ताज जाते हैं तो भाई सबसे पहले ना संडास से रूबरू कराते हैं, खासकर हमारे दोनों जिज्जियाँ। तो भाई होटल पहुंच के ओके थोड़े गुणगान करते हैं, फिर उतर के नीचे आते हैं बीच पे और दोनों मियाँ बीवी अटखेलियाँ करते हैं, जो कि करनी भी लाजमी है। हनीमून पर गए हैं। जो टोका टाकी पिछले वाली वीडियोस में उसने करा था तो लोगों ने बहुते सुनाया था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने ना थोड़ा अपने ऊपर लगाम लगाई है, कंट्रोल किया है और उसको ना थोड़ा खेलने कूदने दे रहा है। वो इधर खेल रही उधर खेल रही है और खूब इधर से उधर छलांगे लगा रही कि जो कि एक्साइटेड है तो ये सब करवे करेगी। लेकिन ना होटल पहुँचते एक कंटेंट भैया दुपट्टा ने भी बनाया। होटल पहुँचती तो एक महिला, मतलब एक लड़की आती है और अंदर ले जाती है रिसेप्शन की साइड में, दुपट्टा पकड़ के कैमरा, कहती देखिए गाइस हैं भैया लड़की मिलते ही बीबी को भूल गए। ऐसा होता है का? आप लोग बोलते रहते हो कि मैं फालतू में ऐसे बोलती हूँ ऐसे बोलती हूँ। अब देखिए कैसे बिजी है उस लड़की के साथ। और थोड़ी देर बाद फिर ना कंटेंट बदलने की बारी आती है भाई इनके पति देव की।
पति देव कहते हैं देख ले, सारी लड़कियां ना मुझ पे ऐसे मरती, मेरे आगे पीछे घूमती रहती, लगी रहती, बस तुझे ही मेरी परवाह नहीं है। अरे भैया लड़कियां किसके पीछे घूमती हैं या लड़कियों के पीछे कौन घूमता है, बताने का ज़रूरत नहीं, तुम्हारा इतिहास गवाह रहा है और तुम्हारी वायरल फ़ोटो भी का गवाह रही हैं। खैर छड्डो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। बोले तभी कहा इसकी वो IT पे तुम्हारे सब फ़ोटो वोटो इधर उधर आई थी हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। फिर जनता ने एक चीज़ बोला था और हम लोगों ने भी बोला था, रिएक्शन वालों ने भी बोला था कि ससुर का नाते तुम लोग अपना हनीमून पीरियड पे गए हो ना, तो अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, है ना, और अच्छे से एक दूसरे को समझो बूझो, बॉन्ड बनाओ ना। ऐसा हो छुटकन्नी की तरह कुछ दिन बाद वीडियो बनाते हो कि हमको बॉन्ड बनाने का कोनो मौका ही नहीं दे रहा। अभी मौका है तो मारो चौका, एक दूसरे को समझो बूझो। अब ख्याली पुलाव तो अलग होते, 2-4 दिन के लिए एक साथ मिलो तो बात दूसर का होता, जिंदगानी भर का कहानी है। और अभी तो ख्याली पुलाव चल रहे हैं, मेन रसोइयाँ अभी तुमको हैंड ओवर होने वाली, उसके बाद रियलिटी आएगी। अभी तो भाई हकीकत में नहीं हो, सब फसाना ही चल रहा है। तो दुपट्टा ये पर भी सफाई देते देखिए कि गाइस ना आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना हम यहाँ इंजॉय करने हैं। पहले हम इंजॉय करेंगे फिर वीडियो बनाएंगे। मतलब भाई मैंने कहा था ना कि भाई साहब इसके अंदर पूरे के पूरे ब्लॉगर वाले गुण हैं। मतलब समझती है, सब्सक्राइबर कहाँ बोल रहे हैं, कमेंट ज़्यादा कहाँ हैं, ऊपर पूरे तरीके से इनडायरेक्टली सफाई पेश कर देती है कि भाई जिसको जिसको लग रहा था कि हम यहाँ सिर्फ डॉलर छापे आए हैं, बिल्कुल नहीं, पहले हम इंजॉय करेंगे। तो भाई दर्शकों इंजॉय कैसे हो रहा था, कैमरा लाइक एंजॉय हो रहा था, लपेटे मार रहे थे इधर उधर दरियाई बने। और उसके बाद ना हाथ से कैमरा नहीं छूट रहा था कि हम इंजॉय करेंगे, लेकिन कैमरा चलाए काश कि हमको कंटेंट तो बनाना है, लेकिन लोगों की ये सोच भी हटानी है कि देखिए ऐसा नहीं कि हम यहाँ इंजॉय नहीं कर रहे, हम भरपूर मात्रा में इंजॉय कर रहे हैं। तो इसके तहत भैया हाथ में पकड़े कब वो दुपट्टा पकड़ रही थी तो कब उनकी प्राणनाथ पकड़ रहे थे कैमरा, कब वो दौड़ते एक रील भी आएगी जिस पे लोग तरह तरह की तारीफ़ा कर रहे हैं। और उसमें कुछ रोमांटिक सा गाना लगा जो कि बहुत ही अच्छा है। भाई बनाओ ये सब करो, लेकिन सबसे पहले भाई अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। घूमन घामन गए हो लेकिन फिर भी ना कैमरा का साथ नहीं छोड़ेंगे। काश कि भैया यही तो कंटेंट बनाने का टाइम है। इन सबको भी पता है जब तक हम नए नए हैं और जब तक इधर उधर घूम रहे हैं तब तक लोग इंटरेस्ट लेंगे। जैसे पुराना होगा तो हमारा सबका ना दिन टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसलिए भाई एंजॉयमेंट के साथ साथ वीडियो बनाना लाजमी है। अब बनाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। और उसके बाद बीच बीच में होटल के बारे में बताते हैं कि भाई ये होटल का प्राइवेट बीच है। तो जितने भी बड़े बड़े ब्रांडेड होटल होते हैं उनके प्राइवेट बीच होते हैं भाई, उसी का वो पैसा वसूलते हैं। इसके अलावा उसने एक चीज़ और बताई है कि हमको ना ये होटल बहुत ही सस्ता मद्दा मिल गवा है। जिस तरीके से ये ब्रांड है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हमारे बजट में है। तो मेरे बजट में बस दुपट्टा की ना जो शादी की चीज़ें थी वही नहीं आई। जो लोकल दुकान से उसका मेकअप पैक करावा गया, लोकल दुकान से उसके लिए पर्स लावा गया, लोकल दुकान से चप्पल वप्पल भी लाए गए हैं, बस वही तुम्हारे सबके बजट में नहीं आए। जब घूमने फिरने की बारी आती है तो हर चीज़ तुम्हारे सबके बजट में आ जाती है। भाई ये तो इतिहास गवाह रहा है, हम सब ने देखा भी है। और कभी इधर कभी उधर लहरों के बीच में अटखेलियाँ हो रही थी। दुपट्टा को चिंता भी हो रही थी। कहा कि देखिए सबने बोला था कि भाई साहब 2 लोग गए हो तो एक दूसरे का ख्याल रखो। तो कहती ज़्यादा दूर लहरों में न जाओ, हमें डर लग रहा है, तुसी इत्थे आ जाओ। हेलमेट नहीं लगाने का, इसे घूमने का, लेकिन ना लहरों में अटखेलियों पर भी उसने चिंता जताई कि देखो सब्सक्राइबर बोल रहे हैं तो हमको ना केयरफुल भी रहना है और वीडियो में भी दिखाना है कि ना हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। और कबो आगे कबो पीछे। एक बार तो भैया बहुत ही पीछे रह गए कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ा एक फ़ोटो वोटो ले आते, थोड़ा वीडियो मैडम को पीछे छोड़ दिया। भैया ले लो तुम्हारी भी आए हैं, इतना दूर करके आगे पीछे चल रहे हो, पति पत्नी हो। गाना हो रहा था छोड़ेंगे ना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, वो बोल रही थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो बहुत सारा ये सब इधर उधर करने के बाद भाई कहते हैं अब बहुत होएगा, चलो पहले शावर ले लेते हैं, फिर ना भी एक तो पूल बाकी है ना, वहाँ पर भी स्विमिंग पूल में जाएंगे तो वहाँ पर भी अटखेलियाँ होती हैं। मैं ये हो रहा हूँ वो हो रहा हूँ, कम से कम ना 10-15 मिनट ये सब चलने के बाद। अब वीडियो में तो इतना है, बाकी तो खूब देर तक चला गवा होगा। वहाँ से निकलने के बाद भैया कुछ बर्गर वर्गर ऑर्डर होता है। मैडम बताती हैं मेरे लिए भोगो ऑर्डर हुआ है, उनके लिए कोनो ड्रिंक ऑर्डर हुआ था। लेकिन कुछ है देर बाद बर्गर कोई दूसरा का प्राणनाथ उनके खाते नज़र आते हैं। और ये चीज़ तो भाई वो एकदम तैयार है, होशियार है, बोल देती है
एक चीज़ बताइए, वो बर्गर ऑर्डर किसके लिए हुआ था? हैं बताइए बताइए, ज़रा कैमरा में देख के बताइए। हरदम का इनका काम है कि पैसा कम खर्च हो, वो के लिए भाई साहब जो सामने वाले बंदे को ना सबसे सस्ते सस्ते ऑप्शन बताएगा और उसमें ना एक आध मंगा देगा, कहेगा हमें भूख नहीं लगी, कुछ अपने लिए चाय पानी या कोई ड्रिंक ऑर्डर कर लेगा। लेकिन जब आ जाएगा खाना तो भैया थोड़ा सा मैं भी टेस्ट कर लूँ थोड़ा सा, हैं। एक के अलावा भाई मलिच्छा बोल रहा था देखो यहाँ कौवा भी बैठे हैं हमको देख रहे हैं, तो यहीं टरू वाले आज बोल नहीं रहे हैं, ये सब ससुर के नाती गोवा उड़ गए हैं, कह रहे ना हम भी ना जाएंगे और वहाँ भी हम देख के आएंगे कि हमारे मालिक मालकिन कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो कौवा इसीलिए आजकल यहाँ पर कल से नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन इन सब चीज़ों में देखें एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है और तुम एंजॉय कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जब खाने बैठे थे एक शर्ट डाल लेते, अरे कोनो बनियाने डाल लेते, वो बिल्कुल बेकार लग रहा था। ठीक है गोवा वाली वाइब्स ले रहे हो और ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो या फिर एकदम चस्त पुस्त एकदम जॉन अब्राहम सलमान खान की जैसी बॉडी है तो तुम बॉडी शो ऑफ कर रहे हो। नक्को जी नक्को, एक टी शर्ट डाल के बैठ जाते तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई। एक तरीका है कि देखो पारिवारिक लोग हर तरह के लोग देखते हैं और अगर तुम्हारी बॉडी शॉडी शो ऑफ करने वाली हो तो दिखाओ भी। कहा कि गोवा लोग बहुत लोग होते हैं जब जाते हैं तो पहले जिम ज्वाइन करते हैं कि हम जाए वहाँ अपना बॉडी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बॉडी प्रदर्शन वाली होनी भी तो चाहिए हैं। इसके बाद भाई इधर उधर दिखाया जाता है, सजावट हुई है। अभी यहाँ पर होटल का जो नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पे क्रिसमस पार्टी होगी, यूँ होगा वो होगा, अच्छे अच्छे यहाँ पर व्यूज़ होंगे, नज़ारे होंगे। ये सब दिखाने के बाद चले जाते हैं दोनों अंदर कपड़ा चेंज करने। कहा कि वहाँ से जाने के बाद भी तो इधर उधर घूमना होगा। तो यूँ तो सब इनका था कहानी। अब आते हैं भाई साहब जो लोग मुंबई पहुँच गए हैं दर्शन के लिए, बप्पा जी के दर्शन के लिए। कहा कि इनके कामकाज पूरे हो गए हैं, तो दिखावा तो यही जा रहा है कि भाई बड़कन्नी के प्राणनाथ नहीं गए हैं, पर 110% ना बड़कन्नी के प्राणनाथ गए हैं। 2 होटल बुक हुएंगे वहाँ पर, मोहाली में भी 2 होटल बुक हुए हैं। और जो सिड है उसका बेबी सीटर हमारे जिज्जे बनते बहुत अच्छे से संभालते हैं। देखिए जब छोटकन्नी बड़कन्नी की वीडियो में स्टाइल मारते हुए थोड़ा आई थी, ग्लास व्लास लेके अदाएँ दिखा रही थी, चिंटू की आवाज़ बिल्कुल भी आई थी। अब ऐसा तो नहीं पूरे टाइम वो सोते रहा होगा गाड़ी में भी, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। तो नोना जिज्जा साथ में है। अब बड़कन्नी काहे नहीं दिखा रही, हो सकता है कि भाई पटना वाली नौकरी से टाटा बाय बाय कर लिया गया हो। काश कितना दिन का छुट्टी लाजमी नहीं है और यहाँ मंडी और रोपड़ कहाँ कहाँ पे नौकरी के लिए इंटरव्यू जो चल रहे हैं, हो सकता है ये उसी का नतीजा हो कि देखिए ससुराल वाले तो ऐसे हमें संपत्ति से बेदखल कर देंगे, हम आसे पास रहेंगे, हरदम यहाँ एक बने रहेंगे। और वैसे भी जब कोनो का नई नई शादी होती है, चाहे वो छोटकन्नी हो चाहे भाई इनका छोटा भाई हो, तो दोनों शादी में अब बड़कन्नी का यहाँ बना रहना लाजमी है। रूल्स रेगुलेशन कौन सिखाएगा, मम्मी जी को कौन सिखाएगा पढ़ाएगा। तो यूँ सब है कहानी। और अब ना छोटकन्नी को जवाब देना चाहिए कि इतनी दूर तुम अकेले कैसे चली गई जो अपने पति को अपने बच्चे से मिलाने के लिए नहीं जा पाई, हालांकि तुम घर बसाना चाहती हो, उस घर में जाना चाहती हो। हैं उड़ती उड़ती तो खबर ये भी आई कि कुछ लोग हैं जो छोटकन्नी से अप्रोच करें शादी ब्याह के लिए। अब वहाँ कितना हकीकत है कितना फसाना यूँ तो नहीं बता सकते, पर भाई छोटकन्नी का असली मकसद तो अपने पति को मज़े चखाना है। तो तुमको क्या लगता है कि वो शादी ब्याह करेगी? नक्को जी नक्को। अभी तो उसने टाइटल डाला था, हालांकि बाद में चेंज कर दिया था कि पहले इधर एक बीबी से तो निपट लीजिए फिर दूसर का शादी का सपना देखिएगा। तो उसको जब तक चरितार्थ नहीं करेगी ऐसा हो सकता है? नक्को बिल्कुल नहीं। तो बड़कन्ना जिज्जा को काहे छुपाया जा रहा है हमेशा की तरह। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये सब पूरा कुनबावासी मुंबई से सीधे गोवा आ जाएंगे। तो जो भाई कुछ सब्सक्राइबर को लगता है और मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं है। दुपट्टा एक दिन ये ताज वाला होटल में रुक कर सीधे वहाँ से पकड़ेंगे फ़्लाइट और मुंबई आ जाएंगे कि हम नए नवेले जो है ना अभी कपल्स, तो हम जाएंगे बप्पा के दर्शन के लिए। हमें तो यही लग रहा है। अब आपका भी इंट्यूशन सही हो सकता है, लेकिन जितना तक लग रहा है कि भाई ये सब तो अभी कुछ 6 महीना पहले गोवा आए थे और ऐसी वैसी तमाम तरह की चीज़ें करके गए थे, तब भी गुप्त रूप से नोना जिज्जा साथ में आए थे। अभी टर्न है, यहाँ घूमना फिरना हो गया, अब जाके दर्शन कर लो। हमें तो यही लग रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि भाई अब वहाँ घूमन घमावन का ख़त्म कहानी और मलिच्छा दुपट्टा फ़्लाइट पकड़ेंगे मुंबई की और फिर से वहीं पहुँच जाएंगे। 3 कमरा बुक होंगे बस। मम्मी जी और छोटकन्नी जिज्जी एक साथ, उनकी सासू अम्मा भी रहेंगी, नोना और जिज्जी क्वालिटी टाइम, और कपल्स के लिए तो अलग से बुक होगा ही होगा। तो हमें तो यही लग रहा है आगे का स्टोरी।
आपको क्या लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छुटकन्नी जिज्जी का जो एक्टिंग था आपको कैसा लगा गिलास के साथ, उसको भी मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, उन्होंने जो किया था का भाई जो दिखावा है जिज्जी ने बड़कन्नी अपने वीडियो में अपनी सासू को, तो तमाम लोगों ने एडवाइस करा कि जिज्जी तुम इतना पैसा कमा रही हो, फालतू जगह उड़ा रही हो, कृपया करके अपनी सास के दांत लगवा दो। बड़कन्नी जिज्जी ने बड़ा सा ओके जी लिख कर भेज दिया, जिसका स्क्रीनशॉट भी रख लिया गया है भविष्य में इनको याद दिलाने के लिए। पैसा चाहे जितना खर्च कर लें, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता कि सास के दांत लगवा दें। कई सालों से लोग इस पे प्रकाश डाल रहे हैं और तमाम लोगों ने कमेंट करा है, तो कहा ओके जी आगे सार्थक होगा या फिर मम्मी जैसे कहला दिया जाएगा कि नहीं मुझे दांत नहीं लगवाना, मुझे ऐसे कंफर्टेबल फील होता है, रोटी को मीस के दूध में मैं खा लूँगी, अब मुझे किसी को दांत थोड़ी काटना है। जैसे छुटकन्नी की सास अपने बेटे को दांत काट लेती थी, हमारी छुटकन्नी जिज्जी अपने पति को बताती थी कि नहीं नहीं ये मेरा पति है, इसको दांत मत काटो। हैं अत्याचारी सास याद आवा। तो भाई मम्मी जैसे एक इंटरव्यू करा देंगे बड़कन्नी कि देखो हम तो लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन मम्मी ये जी कह रहे हैं कि नहीं हमको दांत नहीं लगवाना। और का तो मैं क्या लगता बड़कन्नी कम खिलाड़ी है। तो अब आगे क्या होगा, हकीकत क्या होगा, फसाना पूरी हम बात आपको लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। टाटा बाय बाय।